ध्यान दो, ये कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म हो गई है, ठीक है ना, उसकी बाकी है, जिनकी बाकी आज का क्लास वो मैसेज डाला करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी बाकी है ऑफकोर्स ये तो उसमें काम आएगा, ठीक है ना, तो स्कूल की क्लास में, स्कूल के एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन भी पहले एनसीईआरटी वो सभी देखेंगे बेसिक्स, और जिनकी एग्जाम हो गई है उनको मैं अलग से टिक करके दे दूंगा मॉड्यूल में, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए तो क्या कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी कवर अपना हो जाएगा, ठीक है। और इसके कंसेप्ट 12th में काम आने वाले हैं, रोटेशन, ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा कवर करेंगे रोटेशन में। एक ब्रीफ आइडिया दे दूं रोटेशन का, ठीक है। जो हम नॉर्मल मोशन स्टडी करते हैं, नॉर्मल मोशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, उसमें मेन जो इक्वेशन है ना वो एक ही इक्वेशन है, उससे हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, F = m, ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसमें एक इक्वेशन मेन होती है, F = m, F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, a है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम रोटेशन स्टडी करें, अच्छा एग्जाम्पल हम सही है, ठीक है, अगर मैं रोटेशन स्टडी करूं तो देखो इसमें ध्यान देना, मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो ऑब्वियसली फोर्स तो लगाना पड़ेगा, पर तो मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, ठीक है, कैन रोटेट होगा, ठीक है, मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो रोटेट होगा नहीं होगा, तो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, तो फोर्स में कहाँ पे लगा रहा हूँ वो भी मैटर करता है। तो जब रोटेशन स्टडी करते हैं ना, तो ये इक्वेशन से बेटर इक्वेशन जो हमें स्टडी करनी होती है, फोर्स की जगह हम क्या स्टडी करते हैं, टॉर्क। ये जो मैं फोर्स लगा रहा था, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या लगा रहा था, टॉर्क, ठीक है। सपोज मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, मुझे बताओ टॉर्क लग रहा है क्या, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क लगता तो ही घूमता है, ठीक है। तो फोर्स की जगह रोटेशन, फोर्स की जगह बेटर ऑप्शन कौन सा होता है, टॉर्क, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह एक दूसरा ऑप्शन है, क्या कहते हैं, अल्फा को पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या, कितना फास्ट घूमने वाला है या कितना स्लो घूमने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वैसे ही मास की जगह भी एक टर्म आता है, क्या कहते हैं उसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन में मास की जगह बेटर क्या स्टडी करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये हमने क्लास में पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है, रिमाइंड कर लेते हैं। वो अपना कौन सा वेट लिफ्टिंग वाला जो रॉड आता है वो एग्जांपल ले, ठीक है, ये रॉड है और यहाँ पे वेट है, ठीक है, वेट मान लो 5-5 किलो की, पहला केस है। अब दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ, ये वेट को ना एकदम मिडल में लेके आता हूँ, मिडल में लेके आता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे पकड़ के ना घुमाना है,
ठीक, घुमाना क्या लगता है कौन सा आसान होगा घुमाना? पहला केस या दूसरा केस? कौन से केस में घुमाना आसान होगा? मास सेम है कि अलग है? मास सेम, दोनों का जो मास है वो सेम है ना, मास में कोई चेंज नहीं है। पर घुमाना क्या लगता है किसमें घुमाना है? मुझे रोटेट करना हो, इसको ऐसे पकड़ के रोटेट करना हो, इसको ऐसे पकड़ के रोटेट, कौन सा इजी होगा? प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे ना, क्लियर कट तो पता चल जाएगा। एक बहुत मुश्किल होगा और एक बहुत आसान होगा। क्या लगता है कौन सा आसान? ये बहुत आसान होगा। ये बहुत मुश्किल होगा, घुमाया जाओगा बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत आसान होगा। ऐसा तो क्या चेंज हुआ? मास तो मैंने चेंज किया, मास तो सेम था, क्या चेंज हुआ? क्या दिख रहा है? मास क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन। इधर मास क्या था? दूर था, यहाँ पे मास क्या था? नजदीक था। तो पक्का मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको घुमाना आसान है, मतलब कि इसमें पक्का कुछ तो कम है तो इसमें ज्यादा है। क्या नाम दिया हमने उसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं क्या कहूँगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसको घुमाना है ना आसान, ठीक है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसको घुमाना क्या होगा? मुश्किल, ठीक है। तो हमें आज सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इससे स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक फॉर्मूला आता है, उसके बाद तो स्टडी करेंगे, ये अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज इससे स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रोटेशन है, कुछ बेसिक चीजें भी होगी तो उसमें मैं रिवाइज करवा दूंगा अंदर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं। नोट्स ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने लिखी होगी, बस रफ में या तुम्हारी बुक में जहाँ पे भी प्रॉब्लम बस सॉल्व करना है, ठीक है ना, बाकी कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जिसके बाद नोट्स ना हो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो वो नोट्स जो हमने लिखे हैं दैट इज इनफ, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है और ये पार्टिकल की एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस मतलब क्या? जिसके अबाउट पार्टिकल घूमता है। फैन घूम रहा है, मुझे उसकी एक्सिस बदल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है ना, उसकी एक्सिस होती है। फैन घूम रहा है, कौन सी होगी? क्या होता है? सर्कल के बीच में से पास होता है और परपेंडिकुलर, ठीक, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस, ओके। तो अगर मैंने ये एक्सिस बनाई है, ये मास है, तो मुझे बता सकते हो मास कैसे घूमेगा? अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं, ये मास बनाऊं, मास कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अप्रॉक्सिमेट कैसे घूमेगा? अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं क्या होगा? क्या करना है इसमें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना और एक्सिस घूम रही है, इसके साथ क्या होगा? ये भी, ठीक है ना, ऐसे। सपोज मास है, चलिए एक्सिस बना, अब कैसे घूमेगा? ठीक है, एक्सिस बहुत, ओके। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड है, एक मास पे और किससे? आर। आर मतलब क्या? पोजीशन, कितना दूर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू होता है एम आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ठीक। ऐसे में कुछ केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा उसका? ऐसा, ठीक है। डायमेंशन भी ये उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ, केजी मीटर स्क्वायर है। डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन में तो एम एन टी वो करना, क्या होगा? एम लेंथ है, एम एम एल, ठीक है, क्या हो गया उसका डायमेंशन, ओके। एम आर दोनों स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है? ठीक है। मतलब क्या है? सपोज ऐसा एक्सिस दी है, ये एक्सिस है, यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे दूसरा मास है m2, यहाँ पे सपोज तीसरा मास है m3। मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करो? हर एक का पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। क्या करना है? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, जितना भी क्या करोगे, क्या मिल जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रॉब्लम, ओके। इसके बेस पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बाद में तौर पर वो सबसे आते, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखने डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेना, ठीक है ना, रफ में जहाँ पे करना हो।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास ले लेते हैं 2 kg, इसका पोजीशन दिया हुआ है 6,8, ठीक है, जैसा ये डायग्राम। अब क्या हमें फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, अब मैं ऐसे तुम्हें कहूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट। क्या चाहिए, एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस और जेड, तीनों तीन पे फाइंड करो। एक साथ में करते हैं, बाकी को अपने आप ट्राई करो, ठीक है। तो मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना, ये मेरी एक्सिस है। पहले ये बताओ पार्टिकल कैसे घूमेगा, अगर मैं इसको एक्सिस सिलेक्ट करूं कैसे घूमेगा पार्टिकल, ठीक है। ये मिडल पॉइंट हो जाता है, सर्कल पर, ठीक है, ऐसे घूमेगा पार्टिकल। ओके, फॉर्मूला है मेरे पास mr², m तो मुझे पता है 2, r डायग्राम में मेरे को ड्रॉ करना है, r क्या होगा इधर, ये होगा परपेंडिकुलर, कितना होगा एरिया से, ठीक है, कितना होगा 8, तो क्या हो जाएगा 8² कितना हो जाएगा 120, ठीक है। मेन वही है, आर लिखना होगा, ठीक है। वाई और जेड में अपने आप ट्राई करो, विजुअलाइज भी करना, जैसे इतना ऐसे घूम रहा है, वाई और जेड में अपने आप सोचो, ठीक है, विजुअलाइज करना कैसे घूमेगा, और आर भी निकालो, तो ट्राई करो। वाई का निकाला गया, वाई में एन r², अब देखो ये एक्सिस है, रोटेशन विजुअलाइज करना ही है, कोई पूछने नहीं वाला है, तो मैं मुझे चाहिए कंसेप्ट प्रॉपर होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। वाई एक्सिस है, कैसे घूमेगा पार्टिकल, तो ये एक्सिस कैसे घूमेगा पार्टिकल, इनफैक्ट वो तो भी चलेगा, ठीक है। आर क्या होगा, ये आर होगा, कितना हो जाएगा 6² कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब जेड, ये मुझे मेन ये चाहिए, जेड वाला मेन है, इसमें जेड एक्सिस मतलब कौन सी, ये एक्सिस, ये पार्टिकल, ये सब भूल जाओ, ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, कैसे घूमेगा पार्टिकल, तो ये ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल। अगर देखो विजुअलाइज हो रहा है बैलेंस रोड, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या करो, ये एक्सिस है, पार्टिकल है, क्या करो पहले तो कनेक्ट करो आर में, ये अपना आर होगा, ये एक्सिस है, ठीक है, ये आर हो जाएगा। अब क्या करो, इसको घुमाओ, एक्सिस ऐसे मन नहीं करना, इसको घुमाओ, ये कनेक्टेड है, तो कैसे घूमेगा रॉड, ऐसे तो क्या इसके साथ ही घूमेगा ना, सर्कल बन गया, ये अपना आर होगा, कितना होगा आर 10 पाइथागोरस से आ जाएगा 2 × 10, ठीक, एक्सिस से डिपेंड। ओके, एक और इसका बेसिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट सॉल्व भी करो, मैं ना क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखने की जरूरत में बोल रहा हूँ, मुझे एक्सिस बताओ कौन सी होगी, ठीक है, एक्सिस कौन सी होगी, क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस
passing through the center and perpendicular to the plane. Of an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Axis में कुछ सोच नहीं है passing through center and perpendicular to the plane. ये axis है. क्या विजुअल है? सेंटर से पास हो रहा है. सेंटर से कितनी सारी एक्सिस पास हो सकती है? क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कैसे है? ठीक है, ये ओके. कब ट्राई करो. तो एक पार्टिकल पकड़ो, आर निकालो उसका. तो एक पार्टिकल सिलेक्ट करो, ठीक है ना, उसका आर निकालो. आर क्या होगा? आर निकाला गया. ये एक्सेस है, ठीक है. और अब देखो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अप्रोच जो है, जिनको हो गया कि उनको हो गया होगा, जो सॉल्व कर रहे हैं, जो अटक रहे हैं, ध्यान देना है. जो मैं चाहता हूँ कि दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक्सेस है, मुझे बताओ चारों चार का अलग निकालेंगे, किसी एक का निकालू मैं बाद में, इनको फोर कर दूं. क्यों? प्रॉपर वर्ड यूज करो. सिमेट्री. क्या है? सिमेट्री. ठीक है. तो सपोज में ये एक्सेस है, तो क्या होगा? अपना आर होगा. अब ये आर कैसे निकाले? सिंपल हो, पाइथागोरस वो सब यूज करना है. ये कितना होगा? ए बाई टू. ये भी क्या होगा? ए बाई टू. तो आर कितना हो जाएगा? पाइथागोरस यूज करो, ए बाई रूट टू. तो एक पार्टिकल का कितना होगा? एम आर स्क्वेयर आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, मतलब कितना हो जाएगा? ए बाई टू. और इनको क्या कर देते हैं? ठीक है, सेमी पार्ट. क्या आ जाएगा? आंसर 2. ठीक है. जिसका गलत था अटक रहे हो, ध्यान दो कि कहाँ पे अटके. आर में अटके, यहाँ पे अटके, 4 मल्टीप्लाई करना भूल गए. ठीक है, कहाँ पे अटके, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप अपना फोकस क्या है उससे ज्यादा रहना चाहिए, कहाँ पे गलती हो रही है. ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं स्कूल के एग्जाम में. कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कौन से आएंगे वो मैं बता. ठीक है, और स्कूल में और डेफिनेटली काम आएगा. ये सब जो हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला वो किसके लिए था? पार्टिकल. छोटा पार्टिकल हो, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाए, रॉड आ जाए, रिंग, डिस्क, ये सब आ जाए, तो उसका आंसर कहाँ से आता है? एम आर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा. इसका आंसर अलग तरीके से आता है. कहाँ से आता है? इंटीग्रेशन.
इंटीग्रेशन की मैं अलग से क्लास रखूंगा। अभी के लिए इनके मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये तो मैंने याद रहने चाहिए, हमें आगे काम आएंगे इसमें, इस चैप्टर में आगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना और ये काम आएगा, अब इसका याद रखना है, ठीक है, ये सब काम आएगा। इसलिए अगर रॉड हो या एक्सिस में तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास एम लेंथ एल, क्या होता है एम स्क्वायर बाय। रिंग हो और ये एक्सिस है, मतलब रिंग कैसे है, ये एक्सिस है, रिंग कैसे है, रिंग ये, ठीक है, ऐसे रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, एम आर। डिस्क को एम आर स्क्वायर बाय 2। हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर है, खाली है, पाइप जैसा, एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर हो, जैसे पेन जैसा सॉलिड, एम आर स्क्वायर बाय। ठीक, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका पता होना चाहिए, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर हो सपोज, जैसे प्लास्टिक का बॉक्स, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर। सॉलिड स्फीयर हो तो सीजर बॉल हो गया क्रिकेट का, बोलिंग बॉल हो गया, ठीक है, सॉलिड हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर। इतने कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, याद ही रखना, बहुत काम आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ जिससे तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पता चले, मुझे ये बताओ, ये रिंग है, डिस्क है, मास सेम है, मास रेडियस सब सेम, ठीक है, मुझे बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज्यादा है, इसका क्यों कम है, दो को कंपेयर करें, इसका क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। प्रॉपर वर्ड क्या है, मतलब स्टडी करना हो, इनर्शिया मतलब मेन वर्ड क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास जितना दूर फैला हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जितना दूर फैला हो मास क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। फॉर्मूला में ही एम आर स्क्वायर, आर बढ़ रहा है, क्या होगा, इनर्शिया बढ़ेगा। इनका क्यों ज्यादा था, उसका पूरा मास देखो बाउंड्री पे। जिसकी बात करें तो मास देखो अंदर की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका क्या होगा ज्यादा। इसी केस पे बोलो ये समझदार है, हॉलो और सॉलिड किसका ज्यादा है, हॉलो का ज्यादा है 2/3, ये 2/5 है, कम है, क्यों कम है। सॉलिड में क्या है, मास अंदर की है, हॉलो में क्या है, दूर, ठीक है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ज्यादा होगा, सॉलिड का कम, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी लॉजिक पे, ठीक है, अभी सबको ट्राई करना है, मन में सोचो, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का देखो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का और हॉलो का सेम, हॉलो सिलेंडर इसका मास कहाँ पे फैला हुआ है, बाउंड्री पे, हॉलो पे। हॉलो सिलेंडर है, जैसे ये हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, इसका मास भी देखो ना कहाँ पे, बाउंड्री पे। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम, बाउंड्री पे ही फैला हुआ है। उसी लॉजिक पे इसका और इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये वाले क्या है, फॉर्मूला ध्यान में रखें, इसके बेस पे स्कूल में और डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन बस मुझे बताना है, बाद में हम वो टॉर्क मेन वाले पार्ट पे आएंगे। इसमें एक डेफिनेशन जिसपे दोनों में क्वेश्चन आते हैं स्कूल और कॉम्पिटिटिव में, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक, जो उसकी एक्सिस, इसका मास टाइम ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक्सिस है, उसका मास टाइम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, समझना क्या होगा। अब एक पार्टिकल है मेरे पास जिसका मास इसके जैसा ही है, तो इसको मैं कहाँ पे रखूं, कितना दूर रखूं, ये डिस्टेंस में आर नहीं लिख रहा हूं मैं, के, ठीक है, इसको मैं इतना दूर रखूं ताकि इसका इनर्शिया और इसका इनर्शिया क्या हो, सही। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना होगा,
एम के स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम निकले तो इस के को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्या सेम है, मास सेम है, और क्या सेम होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर दोनों का सेम हो तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो के मेन यही निकालना है, के रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा उसका फॉर्मूला, अंडर रूट, ये मेन फॉर्मूला, ये बस ध्यान रखना। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना क्या होता है, अंडर रूट आई बाई, ठीक है उसका। तो इससे एक सिंपल क्वेश्चन अगर करें, सपोज सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मास एंड रेडियस है, ये एक्सिस है बीच में से पास हो, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। करो ट्राई, फॉर्मूला में पता है, अंडर रूट आई बाई एन, क्या होगा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला है अपने पास, अंडर रूट आई बाई एन, वो यूज करो। क्या होगा, आई एक्सेस बीच में पास हो रही है, क्या होता है सॉलिड स्फीयर। मैंने एक्सेस ऐसे बनाई है, अगर मैं ऐसे बनाऊं एक्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में से ही तो पास हो रही है। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr स्क्वायर, मास क्या है m, कैपिटल क्या है अंडर 2/5 इंटू r। ठीक है, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट आई बाई एम। ठीक है ना, आई पता है, एम पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये अपना बेसिक कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये जो मैं बोला कि जिनकी एग्जाम्स हो गई है, अलग से मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उसमें से करना है। ठीक है, और जिनकी एग्जाम बाकी है, ठीक है ना, उनके लिए इतना बेसिक पूरा कवर हो गया। क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आएगा। ठीक है, अब टॉर्क मेन पार्ट है, टॉर्क हमें स्टडी करना है। टॉर्क स्टडी करने से पहले ना वेक्टर का एक पार्ट स्टडी करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो पढ़ा देता हूँ, उसके बाद टॉर्क पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट बस आना चाहिए। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं। ये सपोज एक वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों वेक्टर को ना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बीच में क्रॉस है इसलिए क्रॉस कैंसिल। ठीक है, मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर है तो दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड चाहिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, C = पता है किसी क्या होता है फॉर्मूला, AB, इससे मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ध्यान रखना, इधर मैंने एरो नहीं बनाया, क्यों एरो नहीं बनाया, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो C = होता है AB sin थीटा, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A और B। ठीक है ना, याद है एंगल कैसे निकालते हैं, क्या सेम होना चाहिए,
वेक्टर्स में ऐसे एंगल नहीं निकालते क्या, टेल सेम होनी चाहिए, इधर टेल सेम है दोनों, तो ये एंगल ठीक है ना वो थीटा डालना, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल, वो यूज करना, जिसको याद हो वेल एंड गुड, तो भूल गए ध्यान देना, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल भी हमें 12th में बहुत काम आएगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो सब तरीके से बहुत काम आएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, ए क्रॉस बी है, ए से भी है ना रोटेशन देखो कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ ए से भी रोटेट हो रहे, ए से स्टार्ट करना है बी की तरफ जाना है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट हो रहे और कैसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब बस ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, फिंगर्स को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, किसको, राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये बोर्ड पे है, ये सर्कल विजुअलाइज करो, तो क्या हो, ऐसे घूमेंगे फिंगर्स, अगर ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज है, ऐसा है तो एंटी क्लॉकवाइज, हम कहाँ पे आ रहे हैं, बाहर की तरफ, बस वो डायरेक्शन, वो सी की डायरेक्शन, ठीक है। सी जो वेक्टर होगा ना वो ऐसा होगा, ऐसे जा, ठीक, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। क्या करना है, जो रोटेशन देखना है, ए क्रॉस बी दिया है तो ऐसे भी रोटेशन देखो, फिंगर्स को भी ऐसे घुमाओ, जो थंब होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। बी क्रॉस से सेम होगा, बी क्रॉस से का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे घुमाओ मैं क्लॉकवाइज, कहाँ पे आ रहा है, अंदर, तो डायरेक्शन अंदर से, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट। अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मुझे समझो। ये लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस मतलब सेम, लिख सकते हैं नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, फॉर्मूला तो यही है, डायरेक्शन क्या हो गया अलग हो गया, तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। अब लिख सकते हैं, माइनस से क्या होगा, ऑपोजिट, ठीक है। देख सकते हैं, नॉट डाला है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन नहीं देख, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, यही होता है, डायरेक्शन के लिए बस ध्यान रखना क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहला पार्ट साथ में करते हैं, बाकी अपने आप ट्राई करना है। ए क्रॉस बी की बात करें, ठीक है, ए क्रॉस बी पहले देखते हैं, तो सिर्फ ए और बी पे फोकस करो, क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए क्रॉस बी, तो मुझे कुछ टी मिलता है, ठीक, ऐसे कोई भी नाम ले लिया, तो टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा, ए कितना है 10, बी कितना है 8, थीटा मुझे पता नहीं, थीटा है, थीटा देखना है, क्या होगा 90, टेल सेम है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, पी कितना आ गया 8, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी तो चाहिए, डायरेक्शन के लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल, रोटेशन देखो, ए से भी रोटेट होना है, ए क्रॉस बी से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कह रहा है थंब बाहर की तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ मतलब कौन से, जेड एक्सिस, प्लस जेड या माइनस, प्लस जेड, ये एक्स से वाई है, प्लस जेड कहाँ होता है ऊपर, तो
डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है, प्लस जेड एक्सिस। ये फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ, एक बार मुझे बताओ समझदार जैसे मैं बोलो पता चल। 80 वैल्यू के क्या क्या है, ठीक है ना, के क्या पाई मतलब क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा सॉल्व करना, क्या बी क्रॉस सी और ठीक है। चलो ट्राई करो, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछ लेना। ध्यान दो, गलती की है कुछ तो मेजर तो सही किया है, जहाँ पे मुझे गलत लग रहा है कहाँ पे लग रहा है एंगल, ठीक है वही देखना है। वैल्यू तो डालना सबको आता है। बी और सी को देखे, मैंने डी क्रॉस सी कुछ क्यों लिखा है, मुझे वैल्यू निकालनी है। थीटा 60 होगा क्या, बी और सी है, टेल सेम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इसको उठा के बस यहाँ पे रखो तो थीटा क्या होगा, ये होगा पूरा, कितना होगा ये 1
देखो ये पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है, ये 60 है तो ये कितना होगा 120 है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 120, तो साइन क्या है 120, साइन 120 मतलब कितना होता है cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2 मतलब कितना हो जाएगा 20√3। डायरेक्शन चलो ये तो सबसे होना चाहिए, रोटेशन देखो। अच्छा रोटेशन देखना है, अगर मैं यही डायग्राम फॉलो करूँ तो B क्रॉस C कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये फॉलो करें, सेम ही रखनी है, इसको उठा के यहाँ पे रखो, तो B इधर CA है, तो B से C रोटेशन कैसा है, C इधर है, क्या होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब कहाँ पे आएगा अंदर की तरफ, तो क्या लिखो डायरेक्शन -z। फाइनल आंसर क्या होगा Q = 20√3 माइनस ओके, ये वाला ठीक है। जिनका ये गलत था, अब उसी लॉजिक पे चलो मुझे बताओ इसमें थीटा क्या आएगा, जिनका गलत था उनके लिए क्या, जिनका सही है उनका तो सही होगा, जिनका गलत था उनके लिए बोलो A और C है, तो C क्रॉस A करना है, अब थीटा बताओ, ये होगा थीटा पूरा, C उठा के यहाँ पे डालना है, तो ये A और ये C कितना होगा एंगल, ये होगा ना एंगल कितना होगा 30, ठीक कितना होगा 30, ठीक है ध्यान रखना 30 कितना हो जाएगा 25। डायरेक्शन बोलो रोटेशन, C क्रॉस A है, C क्रॉस A मतलब क्या, C से A की तरफ जाना, C A है, C इधर है, टेल से C इधर है, C से क्या है बोलो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, R इक्वल टू कैसे लिखेंगे 25, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया था ताकि थीटा तुम्हें पता चले, थीटा कैसे निकालना है, ठीक है। ऑलवेज ए क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक पार्ट देख लिया, कितना दूसरा पार्ट भी आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, वो भी देखना है। ये फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया ए बी साइन थीटा वाला, वो कब यूज करते हैं जब वैल्यूज दी हो, जैसे 8, 5, 10 वैल्यूज दी, अगर सब वो पूरा वेक्टर दिया हो 2i कैप 3j कैप 4j कैप ऐसा कुछ दिया हो, तो कैसे सॉल्व करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो अगर वेक्टर तो जैसे दिया हुआ है ex i कैप ey j कैप ez k कैप, और कुछ भी वेक्टर दिया हुआ है bx i कैप by j कैप bz k कैप, ठीक है। ऐसे केस में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, याद है डिटर्मिनेंट बनाना, ठीक है। सेम जिसको याद है मन में पूरा कर सकते हो, जिसको भूल रहे हो ध्यान देना, एकदम इजी है, सिस्टमेटिक है, फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना होता है आई कैप जे कैप के कैप, पहले तो वो लिखना है पहली रो में। दूसरी रो में क्या लिखना है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं मतलब पहला ए, तो ए पे ध्यान दो क्या होगा एक्स ए वाई, उसकी वैल्यू डालनी, आई कैप जे कैप के कैप में लिखना सिर्फ वैल्यू डालनी, अब उसका हम नीचे लिखना अब इसको क्या करना है, पहले लिख तो लिया, अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आई को सिलेक्ट करो, तो आई की रो और आई के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम उनको भूल जाओ, ये चार बचे, क्या करना है क्रॉस, ठीक, उसकी रो कॉलम भूल जाओ, जो चार बचे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इनका क्या होगा ए वाई dz माइनस az और किसको सिलेक्ट किया था आई को, यहाँ पे लिखना है। अब सेम जे के लिए भी करना है, जे की रो मतलब ये वाला और जे की कॉलम, अब इनको भूल जाओ, कौन से चार बचे, ये चार बचे, क्या करना है सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो बोलो ex
बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और क्या लिखना है जी। ठीक है, अब ऐसे ही के लिए देखो ये रो और उसके कॉलम हट गए, ये चार बचे ए बी वाई माइनस बी वाई बी एक्स और क्या लिखना है ठीक है, इतना लिख लिया बस, फाइनली प्लस माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ऐसे सॉल्व। ओके, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक एनसीईआरटी का कर लेते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी का पैरेलल में करवाऊंगा मैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या बोर्ड वाला जिसकी एग्जाम वाली हो चुका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, पी वेक्टर लिखो, पी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, क्यू वेक्टर लिखो, क्यू वेक्टर i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4k कैप, i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, फाइंड p क्रॉस q, फाइंड p क्रॉस q, बनाओ डिटर्मिनेंट बनाओ, p क्रॉस q है, डिटर्मिनेंट बनाओ, मेथड फॉलो करो। गलत तो चलेगा तो पहले अपने आप ट्राई करो। फिर अटक रहे तो पूछ लेना, ना सुनना है तो। ये वैल्यूज बोलो, p क्रॉस q है ना, p क्रॉस q है, पहले p की वैल्यू डालनी है, बोलो 2 माइनस 1 और 3, इधर 1 माइनस 2 और 4 है ना, इधर i कैप j कैप नहीं आएगा, इधर से वैल्यूज डालनी है। ओके, अब सेम i की रो और कॉलम हटा दी, ये 4 बचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका क्या होगा माइनस 4 और माइनस डालना, इनका कितना होगा -6, यहाँ पे -6 आएगा, इतना तो मन में कर सकते हो, -6 और इधर और माइनस है +6। ठीक है, -1 अलग से डालना। ओके, ये होगा आई कैप। अब जे के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 4 बचे, क्या होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस ये दोनों का कितना होगा 3 जे कैप
और सेम के को हटा दिया, ये 4 बचे, इनका क्या होगा -4। अब बताओ एक माइनस डाला, अब ये दोनों को करो, क्या होगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, प्लस माइनस प्लस, फाइनल आंसर क्या आएगा 2i कैप -5 j कैप -3, ठीक है। वही सेम जिनका हो गया बैलेंस, ठीक है, हो जाएगा, इश्यू नहीं होगा। जिनका गलत है बस देखो, ठीक है, उनके लिए मेन है कहाँ पे गलती कर रहे हो बस वो देखो, ठीक है, लिखने में गलती हो रही है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस में गलती हो रही है, कहाँ पे हो वो ध्यान रखो ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम को रिपीट ना हो। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम दे देता हूँ, एनसीईआरटी के सारे कवर करने हैं। देखो एक, अच्छा एक मिनट, इसमें ध्यान दो कर रहे हो प्रॉब्लम, बस एक पार्ट इसमें पूछना है। सपोज Q क्रॉस P भी पूछा है, तो आप इस पूरा सॉल्व करोगे क्या? पहले Q का लिखोगे तो पूरा सॉल्व करोगे, क्या होगा -P क्रॉस Q है ना, उसका उल्टा होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3 डायरेक्ट किया, ठीक है, उल्टा पूछा। ओके, देखो वेक्टर ये वेक्टर लिखो 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और b वेक्टर दिया हुआ है -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप, ठीक, -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड करना है। इनका पहला गलत हुआ था, अच्छे से उनके लिए था जो इससे कोई जो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसमें ये वैल्यू बोलो, वैल्यू क्या है 3 बाद में 5 इधर आई कैप को देखे ये 4 बचे, अब इसमें भी सेम चेक करना साइन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में गलत है कि नहीं, ये हटाया, ये 4 बचे, ये दोनों का कितना होगा 12 माइनस, अब ये दोनों का 5 आई कैप, ठीक है, जे को हटा दिया, ये दोनों का -9 माइनस, ये दोनों का क्या होगा -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, ठीक है ना, साइन इंपॉर्टेंट है, देखना बस इसमें गलती ना हो रही हो, रिपीट। के की बात कर रहे हैं, ये 4 है, ये दोनों का कितना होगा 3 माइनस ये दोनों का 8 होगा, -2 -4 है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस माइनस 7 i कैप प्लस j कैप -5, ठीक है, ये आना चाहिए। क्या हो गया क्या पे क्या, ओके, हाँ माइनस, ठीक है, ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अब टॉर्क स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, टॉर्क इधर से ही आता है, इसका एक्सटेंशन। ओके, टॉर्क क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर सपोज ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक, ये अपना ओरिजिन। तो इधर से अगर मैं देखूं तो पॉइंट का इतना दूर है, इसको क्या कहते हैं याद है, इधर से देखिए क्या कहते हैं, ये पॉइंट इतना दूर है, इस वेक्टर का नाम है, क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये इतना दूर है, कैसे डिनोट करते हैं, आर। तो ऐसा मान लो होता है ये रॉड है, ठीक है, मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, पहले तो ये बताओ रॉड कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये रॉड है, जैसे इसके अबाउट फिक्स, ये रॉड है, और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो जितना देखो क्लॉकवाइज तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, राइट हैंड नंबर लगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ, मतलब टॉर्क क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्या होता है, टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, एफ और आर। ये मैंने एग्जांपल दिया था फैन वाला, मैं फोर्स लगा रहा हूं, पर मैं फोर्स कहां पे लगा रहा हूं मैटर करता है। तो टॉर्क में दो चीजें आती है, एफ तो आता ही है और साथ में क्या आता है, कि कहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एस क्रॉस आर नहीं होता, ध्यान रखना, क्या होता है, आर क्रॉस, ठीक, जिसका फॉर्मूला ओके, आर पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए, बाद में दोस्तों अभी जो डिटर्मिनेंट बना है जैसे ही सॉल्व करना, ठीक है, और वैल्यू अगर चाहिए, सपोज वैल्यूज दी हो तो क्या होगा फॉर्मूला, आर एफ साइन, ठीक है। इसमें तरीका आगे बताऊंगा, इसमें भी है ना एक ट्रिक आती है, मैं आगे बताऊंगा। बाकी अगर ऐसा फॉर्म हो आई कैप जी कैप वाला तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ही बना, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए जो बताया थे, राइट हैंड हम देखिए ना, रोटेशन देखिए। बस में एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, आपने सॉल्व करेंगे इसके प्रॉब्लम। इधर मुझे थीटा विजुअलाइज करके, ये जो थीटा है, थीटा मुझे विजुअलाइज करके दो, बस इतना चाहिए मुझे, ठीक है, विजुअलाइज करके दो थीटा क्या होगा, तो क्या कंफर्म हो जाए तो भाई थीटा समझ रहे हो क्या है, थीटा बस विजुअलाइज करो, कहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ थीटा, किया विजुअलाइज, ये होगा क्या, बोलो ये होगा, टेल और एक्टिव नहीं चलेगा, टेल चेंज करनी पड़ेगी, इसको उठा के यहाँ पे रखूं, ऐसे बस ड्रॉ कर दो ऐसा एक्सटेंशन, इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉ चलेगा ना, क्या होगा ये, या फिर किसी ने ऐसे विजुअलाइज किया हो, इसको उठा के तो यहाँ पे रखा, ठीक, इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो एफ जो है वो ऐसा कुछ होगा, तो ये भी चलेगा, ये भी क्या होगा, दोनों चलेगा, पर दोनों में तो एक सही होना चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, जिसका आगे होगा जो जिसका ना है वो ध्यान रखो, इसे ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, ऑलरेडी थीटा के बारे में हम कर चुके हैं प्रॉब्लम, ठीक, फिर एक ही गलती बार बार करोगे उसे क्या कहते हैं, आदत, गलती आदत कहते हैं, ठीक है, फिर आदत ना बन जाए, ओके। इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व के, ठीक है, देखो इसमें लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम, देखो फोर्स F इक्वल टू
2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन at a point -1 x at a point -1, -0, -2, -1, -0, -2. Find torque above origin. Find torque about origin. ऐसा क्वेश्चन है, आई कैप जे कैप में दिया मतलब क्या करना है, डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा। तो एक तो एस चाहिए और क्या चाहिए, आर चाहिए। आर मुझे बताओ क्या होगा, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ है, -1, 0, क्या और -2। तो इसको आर को लिखना पड़ेगा, माइनस हो मतलब माइनस आई कैप, 0 मतलब जी कैप में कुछ आएगा -2, ये अपना आ रहा है। एस तो दिया हुआ है, बनाओ डिटरमिनेंट तो आर क्रॉस है मतलब पहले आर डालना है। इसमें हमें एक ध्यान दो, ये सॉल्व करना है, हो गया क्या, ठीक है कर लेते हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन में दोनों लिखा हूँ, पैरेलल में सॉल्व कर दो। आर क्रॉस एफ है, तो आई कैप जे कैप के कैप, आर पहले बताओ, -1, 0, माइनस एफ कैप 3, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्या हो जाएगा, पहला आई को हटाया, क्या होगा 0, माइनस ये तो होगा 2, माइनस माइनस है ना 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। आई कैप, अब जो जे को देखे, ये दोनों का क्या होगा, -3, माइनस ये दोनों का -4, यहाँ पे -4 है, क्या हो जाएगा +4। जे कैप के की बात करें, ये 4 बचे, ये दोनों का 1 माइनस क्या होगा 0, क्या आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -2 आई कैप, बाद में माइनस जे कैप प्लस के। यूनिट बोलो, यूनिट हमेशा लिखना है, ये अपना टॉर्क आ गया, यूनिट तो लिखना है, बोलो आर और एफ है, क्या होगा न्यूटन, ठीक। अगर ना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक वो करवा देता हूँ और दूसरा मैं खुद दे रहा हूँ, वो ट्राई करो, ठीक, दो क्वेश्चन ट्राई करो तो एक टॉप वाला एक क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, दोनों लिख लो एक साथ। पहला लिखो, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स, फाइंड
torque of force 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap. 7 I cap plus 3 J cap minus 5 K cap about origin. About origin. ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो. फोर्स एक्ट एट पोजीशन. फोर्स एक्ट एट पोजीशन I cap minus J cap plus K cap. I cap minus J cap plus K cap. ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है. दूसरा भी लिख लो. दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो. लिखो फोर्स F इक्वल टू minus I cap plus J cap plus 2 K cap minus I cap plus J cap plus 2 K cap Newton at position at position 2, 1, 0 at position 2, 1, 0. Find torque about minus 1, 1, minus 1, 1, 3. Minus 1, 1, 3. ठीक है, कर दोनों ट्राई कर.
पहले में क्या आ रहा है आंसर? क्या है? 2i कैप प्लस 12j कैप माइनस 10 प्लस 10 न्यूटन में, ठीक है ना? पहले में दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है। पहले दो क्वेश्चन है उसमें अबाउट ओरिजिन पूछा, इसमें अबाउट ओरिजिन नहीं पूछा, अबाउट एक पॉइंट दिया है। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है? आर कैसे निकालोगे? एफ तो दिया हुआ है, आर कैसे निकालोगे? देखो ऑब्वियसली माइनस ही करना है, पर किसको माइनस करें? पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पता होना चाहिए। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? जहां पे फोर्स लग रहा है, जहां पे फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट पूछा, तो अपना क्या आता है? वो आर होता है। तो कहां पे फोर्स लग रहा है? कहां पे फोर्स लग रहा है? क्या दिया? 2,1,0 मतलब 2i कैप प्लस j कैप और 0 k कैप माइनस जिसके अबाउट पूछा है। किसका अबाउट पूछा है? -1,3। तो क्या आएगा? माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस 3 ये होगा। ध्यान रखना, इधर उल्टा किया और पूरा आंसर चेंज आ जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो इधर आर क्या होगा अपना? 3i कैप बाद में 0 हट गया -3 ये आर होगा। बाद में तो सेम प्रोसेस आर क्रॉस एक्स करना, ठीक है? जिसका गलत था या कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो, जिसका आंसर या कुछ गलत आया हो, ठीक है? बाकी क्या कहते हैं, अभी मेरा दूसरा क्लास है, वही तुम लोगों का भी होगा ना, तो मैथ के अलावा, ठीक है? बाद में 5:30 जो अपना रेगुलर क्लास होता है, ठीक है? उसमें देखता हूँ मैं, या तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे, कोई है अभी इसमें और आता है, ठीक है? या फिर ऐसे वैसे अपना ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, बस एक्स्ट्रा 1-2 पार्ट मुझे बताना।